रात तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन अपने मज़ारों के लिए मैं उनकी रानी ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नूरू मामा। वालेकुम सलाम। नूरू मामा, मुझे आपसे कुछ बात कर। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे। ठीक है, फिर पहले आप कह दीजिए। ये क्या कम था कि मुख्तियार शाह जहां कहीं मेल मुलाकातें होती थी वहां बेइज्जत करता था। अब तुम्हारी शादी क्या हुई, बेइज्जती चलकर घर आने लगी। मैं समझा नहीं। तुम्हारी बीवी के गांव से उसके मज़ारे आए थे उसके बाप का पुरसा देने के लिए। जब उन्होंने उसे अपने ही घर का काम काज करते देखा तो मुझ पर बरस पड़ी। उसके मज़ारे की बीवी, वो कमतर हकीर औरत, उसने मुझे जालिम और खुदा जाने क्या क्या कह डाला। ऐसी बातें मुख्तियार शाह के मुंह से भी कभी मुझे इतनी कड़वी नहीं लगी थी जितनी उस हकीर औरत के मुंह से लगी। क्यों यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? जाओ जाके अपनी बीवी से पूछ लो, उसके सामने हुआ और वो एक लफ्ज नहीं बोली। आई एम रियली सॉरी नूरू मामा, आपको मेरी वजह से सब कुछ सुनना पड़ा, लेकिन अगर मेरी माँ मुझसे कुछ कह रही है तो वो सच ही बोल रही होगी। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें उससे बास-पुर्स करनी चाहिए। ये क्या कम है कि वो घर में अपनी मर्जी करती फिरती है, और उसका बाप जब आता था हमारी बेइज्जती करता था। अब क्या उनके गांव के मज़ारे कमीन लोग भी आकर हमारी बेइज्जती करेंगे? ये होगा अब? नहीं नूरू मामा, आप प्लीज अपसेट ना हो। आपको पता है मैं आपको ऐसे अपसेट नहीं देख सकता। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं बात करता हूं उससे। अच्छा, आप मूड तो ठीक करें अपना। तुम क्या कहने हैं? कुछ नहीं, आपकी शिकायत मेरी शिकायत से बहुत बड़ी। आ गए तुम? आ गए और जलील भी हो गया। कौन थी वो औरत जिसने नूरू मामा के साथ बदतमीजी की है? ये भी तो बता सकती थी कि उन्होंने उसको खड़े खड़े निकाल दिया। तो क्या करती वो? बिठाकर उससे जलील होती, उसकी बातें सुनती। एक गैर औरत जिसका हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है, और वो भी एक मजारे की बीवी, उसकी ये मजाल कि वो नूरू मामा को जलील करे और तुम वहां बस खड़ी देखती रही। राधे तरह बैठो। राहत, इसमें मेरी क्या गलती है अगर वो मुझे मुर्शिद मानते हैं तो? मुझे तो इस पेरी मुरीदे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बचपन में शायद डैड के साथ 2-3 दफा शाह महल गई थी। अब उनके बाद वो मुझे इतनी इज्जत देते हैं या मुझे उनकी जगह मानते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती? तो आखिर उन्होंने तुम्हें ऐसा क्या करते देख लिया था जो उन्होंने इतनी बकवास शुरू कर दी? मुझे झाड़ू देते देख लिया था, पोर्च साफ करते देख लिया था। रात तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन अपने मज़ारों के लिए मैं उनकी रानी ही हूँ। उसने आंटी को डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा, तो मेरी बेकदरी पे बयान कर रही थी। और तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि मुझे कितनी इज्जत मिलती है बाहों में। और आंटी को उसने बोला ही क्या? मेरी इज्जत करने को कहा, मेरी कदर करने को कहा, मेरी अहमियत बताई जो वो सुन ना पाई। मेरी क्या, इस घर में किसी की भी अहमियत बताई जाएगी तो आंटी नहीं सुन पाएंगी। और मुराद, बेइज्जती होना ये बात नहीं होती कि गांव की कोई औरत आके बातें सुना जाए। बेइज्जती होना ये बात होती है जब किसी सफेद पोश इंसान का गिरबान पकड़ के उसके अपना ही उसका गिरबान तार तार कर जाए। मैंने उसको भेज दिया वापस घर डैड के। फ्राइडे को कुरान खानी है। तुम तो नहीं आओगे ना अब? नहीं, कैसी बातें कर रही हो? वहां पर किसी मर्द का होना भी तो जरूरी है ना। एनीवेज, मैं चेंज करके आ